नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 36 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 25 से कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना कम हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 45 कम हो रहा है। कितना दोस्तों, यहाँ पर 45 कम हो रहा है। 80 से 45 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर दोस्तों 35 कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 45 से कितना 20 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 25 कम हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 45 कम करा, फिर 35 कम करा, फिर 25 कम करा। यहाँ पर 10-10 का गैप चल रहा है। अब दोस्तों अगले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 15 को कम करना पड़ेगा। जब आप 20 में से 15 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पर देखेंगे 93 से कितना 84, फिर 73, फिर 60, यानी लगातार दोस्तों श्रृंखला क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें हमें माइनस वाला पैटर्न अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देखेंगे 93 से कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना कम हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना कम हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 9 कम हो रहा है। कितना दोस्तों, यहाँ पर 9 कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 84 से कितना 73 कम हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना कम हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 11 कम हो रहा है। कितना, यहाँ पर 11। 73 से 60 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 13 कम हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 9 कम हुआ, फिर 11 कम हुआ, फिर 13 कम हुआ। यानी दोस्तों सभी के सभी जो विषम संख्या है वो कम हो रही है। सबसे पहले 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 से अगले कौन सी विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है दोस्तों 13 के बाद 15। यानी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 कम करना है। जब आप 60 में से 15 को कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 45। कितना बचेगा, 45। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 45 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 45 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3, यदि के बराबर 11 और कमल बराबर 38 हो तो प्राइज बराबर हमें बताना है कि प्राइज को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11। यानी दोस्तों जो तो के आपका 11 होता तो इन्होंने इसको 11 ही लिखा है। अब हमें पता लगाना है कमल को इन्होंने 38 कैसे लिखा है, तभी हम बता पाएंगे कि प्राइज को क्या लिखा जाएगा। तो कमल को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग। कमल को इन्होंने कितना लिखा, इन्होंने लिखा 38। हम करेंगे इसकी नंबरिंग कि आपका 11 पर आ जाएगा, ए 1 पर आ जाएगा, एम आपका 13 पर आ जाएगा, ए 1 पर आ जाएगा, एल दोस्तों आपका 12 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इन सबको जोड़ के कि कितना आ रहा है। जोड़ के 11 और 1 कितना, 12 हो गया। 12 और 13 आपका 25 और 1 26, 26 और 12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 38 हो जाएगा। ये दोस्तों हमने क्या करा, जो लेटर दिया गया था इसकी दोस्तों नंबरिंग करके यदि हम जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर 38 देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यही पैटर्न हमें अप्लाई करना है जो हमसे पूछा गया है। हमसे दोस्तों पूछा गया PRIZE, प्राइज को पूछा गया कि प्राइज को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। पी दोस्तों आपका 16 पर आ जाएगा, आर दोस्तों आपका कितने, आर आपका 18 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा, जेड 26 पर आ जाएगा, ई आपका दोस्तों 5 पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लेटर को ऐड करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 26 और 5 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40, 40 और आप यहाँ पर देखेंगे 40 और 18 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 58, 58 और 16 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 72। यानी सो प्राइस को कितना लिखा जाना चाहिए, 72 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 72 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4, यदि सर्कल के लिए सांकेतिक भाषा XRIXOB है तो स्क्वायर के लिए हमें बताना है कि स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी जीडी में प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिया सर्कल। सर्कल को आप यहाँ पर देखेंगे CIRCLE। सर्कल को दोस्तों इन्होंने आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है XRIX
OB। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पास पास इस तरह से आमने सामने इन सबको लिख लेंगे ताकि पैटर्न पता लगाने में आपको यहाँ पर आसानी हो सके। आप यहाँ पर देखेंगे C का संबंध X से दिया गया, I का R से दिया गया, R का I से, C का X से, L का O से, E का B से। यानी दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं जो सभी के सभी जो लेटर है यहाँ पर अपोजिट लेटर का इन्होंने यहाँ पर संबंध दिया है। किसका दोस्तों, अपोजिट लेटर का संबंध दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे C का अपोजिट क्या होता है X, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, C का अपोजिट X, L का अपोजिट O, E का अपोजिट B होता है। दोस्तों इन्होंने अपोजिट कोडिंग इसमें अप्लाई करी है। कोडिंग का भी एक टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है, एक टाइप होता है अपोजिट कोडिंग। तो इन्होंने यहाँ पर वही अप्लाई किया, अपोजिट कोडिंग। अब देखेंगे हमसे इन्होंने क्या पूछा, हमसे पूछा स्क्वायर, SQUARE। तो अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें भी इसमें विपरीत कोडिंग यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। आप यहाँ पर देखेंगे S का विपरीत क्या होता है, S का विपरीत H होता है। Q का विपरीत क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे Q का विपरीत J होता है। U का विपरीत F होता है। A का विपरीत Z होता है। R का विपरीत I होता है। E का विपरीत क्या होता है, B होता है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब निकल के आ चुका है HJFZIB। अब आप देखेंगे HJFZIB कौन सा ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। शब्द हॉरिजॉन्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। जो ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्णमाला पर आधारित। तो देखेंगे ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में हमें दिया है, एक शब्द दिया है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं HORIZONT। अब दोस्तों आप सिर्फ एक प्रश्न को सीख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपसे जब भी पूछे जाएंगे आप इसमें गलती नहीं करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है शब्द हॉरिजॉन्ट में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर जैसे H यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ से ABCD पढ़ना चालू करेंगे। H के बाद क्या आता है HIJKLMN। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर N मिलेगा। यानी प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था, प्रश्न पूछा जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ऐसे H के बीच इतने ही अक्षर आते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे H के बाद क्या, H के बाद I J। आप जे मत देखिए लिखा हुआ क्या, आप H के बाद ABCD जो H के अगले की आती है आप यहाँ पर वो पढ़िए। H के बाद क्या IJKLMN। यहाँ पर N आ गया। दोस्तों H का एक संबंध हमें ये मिल गया कि N, यहाँ पर हमें एक जोड़ा मिल चुका। तो हम यहाँ पर से एक इस प्रकार से लिख लेंगे। अभी हमें आगे बढ़ना है। हमें यहाँ पर कहाँ N तक आ गए थे, N के बाद O यहाँ पर नहीं दिया गया। अब हम पढ़ेंगे O से। O के बाद क्या आता है, O PQRSTU नहीं आया। R से पढ़ेंगे R के बाद पढ़ेंगे RSTUBW, इसमें भी नहीं आया। I के बाद पढ़ेंगे IJKLM, इसमें नहीं आया। आप यहाँ पर देखेंगे Z से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो हमें यहाँ पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि Z तो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर देखेंगे O के बाद क्या आता है, O के बाद क्या आता है PQ, तो इसमें नहीं दिया गया। N के बाद क्या आता है, N के बाद M आता है, यहाँ पर T दिया गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, आप एक ही पार से चेक करके आप यहाँ पर एक उत्तर लगा के आ सकते हैं। आपका आंसर हो भी सकता है। आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरी साइड से भी हमें यहाँ पर गिनना होता है, क्योंकि दोस्तों दूसरी साइड से भी क्या पता एक आध जोड़ा निकल आता है और निकलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसको थोड़ा रफ कर ले रहे हैं, सॉरी। आप यहाँ पर देखेंगे, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपोजिट साइड से हमें क्या करना है, अपोजिट साइड से एक एक लेटर को यहाँ पर हमें लेके चलना होता है। सबसे आप यहाँ पर देखेंगे टी के बाद क्या आता है UBWXYZ। यानी दोस्तों इसमें हमें कोई भी नहीं मिला। N के बाद क्या आता है, N के बाद क्या आता है LMN। N के बाद क्या आता है O आता है। N के बाद क्या आता है O आता है। तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और मिल चुका है, एक हमें और मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, O PQRST यहाँ पर नहीं मिला। Z के बाद Z से कोई बड़ी संख्या नहीं है तो Z यहाँ पर हम Z से काउंट नहीं करेंगे। I के बाद क्या JKL यहाँ पर नहीं है। R से कोई बड़ी संख्या नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे। O से कोई बड़ी नहीं है तो O यहाँ पर भी हम इसको नहीं गिनेंगे। जब आपने यहाँ पर जैसे देख लिया, हमने यहाँ पर देखा दोस्तों R दिया गया है, इधर R से बड़ी कोई है नहीं तो हमें यहाँ पर गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पर कितने जोड़े ऐसे निकाली जिनके मध्य उतने ही अक्षर जिनके की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो आपने यहाँ पर 2 ऐसे जोड़े निकाल लिए। तो आप देखेंगे 2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 2 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तिथि का संबंध इन्होंने कैलेंडर से दिया गया है, तो हमें बताना है समय का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनालॉजी से संबंधित। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना होता है जो शब्द दिया गया इसको इन्होंने किस प्रकार से संबंध दिखाया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तिथि का संबंध कैलेंडर से किस प्रकार दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तिथि हम किस में देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं। तिथि किस में देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं। अब उसी पैटर्न के आधार पर हमें बताना है हम समय किस में देखते हैं। दोस्तों समय किस में देखते हैं, तो आप सभी को पता होगा समय हम देखते हैं दोस्तों घड़ी में। तो आप देखेंगे घड़ी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, घड़ी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। यदि x का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ गुणा हो तो हमें बताना है इस समीकरण को सॉल्व करके कि इसका मान क्या होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित। इसमें कुछ नहीं आपको करना होता है, जो जो प्रश्न में कहा गया होता है आपको उसको अकॉर्डिंग चलना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 30 दिया गया है, 30 के बाद आप देखेंगे जी साइन, साइन किसका दोस्तों, गुणा का दिया गया, हमें यहाँ पर गुणा नहीं लगाना है। प्रश्न को पढ़ना है, इन्होंने गुणा का अर्थ देखेंगे क्या दिया है, गुणा का अर्थ दिया है प्लस, तो हमें यहाँ पर प्लस लगा देना है, यहाँ पर से दोस्तों 4 लगा देना है। यहाँ पर भाग दिया गया तो हम देखेंगे भाग को इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर देखेंगे भाग का अर्थ दोस्तों इन्होंने दिया है गुणा, तो हम यहाँ पर से गुना लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो देखेंगे माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया है भाग, तो हम यहाँ पर से माइनस लगा देंगे, सॉरी भाग लगा देंगे, यहाँ पर से 4 लिख देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे प्लस दिया गया है, प्लस का अर्थ दोस्तों इन्होंने कितना दिया, माइनस दिया, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर दोस्तों 4 लिख के अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देंगे हम इसमें भाग, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर जब हम इसकी गुणा करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी आपका कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका 2 निकल के आ जाएगा, 2 की गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 चौक 8, तो 30 प्लस 8 माइनस 4, ये आपकी समीकरण बन के आ गई। तो सबसे पहले हमें इसको ऐड करना है 38 माइनस 4, जब आप 38 में से 4 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 34। यानी दोस्तों जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 34। तो अब आप देखेंगे 34 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 34 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है। दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन संबंधित। दोस्तों सीजीएल में आपका ये प्रश्न पूछा गया तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों खुद से रिलेट करके सॉल्व करना होता है, तो आपका उत्तर यहाँ पर बिना पेन चलाए आ सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति का बेटा, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा। अब मैं थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति बन जाता हूँ, उसका बेटा सही है, बेटा मेरे बेटे का चाचा, मेरे बेटे का चाचा है, यानी वो मेरा कौन हुआ, मेरे बेटे का चाचा, मेरे बेटे का चाचा यानी मेरा कौन हुआ, वो भाई हुआ। तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, तो मेरा कौन लगेगा, मेरा पिता लगेगा। तो अब आप देखेंगे पिता कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो पिता यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से निकाल लिया। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा खुद से रिलेट करके करेंगे तो आपका उत्तर आसान तरीके से आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें दोस्तों हमें बताना है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जब पासा दिए गए इसमें दोस्तों आपको कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको किन्हीं भी 2 पासों को देखना होता है, और 2 पासों में दोस्तों कोई भी कॉमन संख्या आपको यहाँ पर देखनी होती है। यदि हम यहाँ पर कंपेयर करा के देखें, पहले पासे का कंपेयर दूसरे पासे के साथ करा के देखें, तो कंपेयर कराने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको देखना है कॉमन संख्या। हमने यहाँ पर देखा 3 इसमें भी दिया गया, 3 इसमें भी दिया गया, और देखना और कोई तो संख्या कॉमन नहीं। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा तो 6 इसमें भी दिया गया, 6 इसमें भी दिया गया। अब जब भी दोस्तों 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो बच जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, बच जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हमसे क्या पूछा था, 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर से 5 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इन दोनों पासों का कंपेयर ना करा के आप किन्हीं भी 2 का करा सकते हैं। यदि हम यहाँ पर पहले पासे का कंपेयर तीसरे पासे के साथ कराते हैं तो कंपेयर कराने के आपको देखना है यहाँ पर कॉमन संख्या। हमने यहाँ पर 3 देखा, इसमें भी 3 दिया गया। अब यहाँ पर देखा एक ही संख्या कॉमन है, जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए आपको क्या करना है, जो पासा दिया गया इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया, सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। इसको जब हम घुमाएंगे सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद आपको 4 आ जाएगा। दोस्तों अभी आप यहाँ पर सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ेगी। जब आप यहाँ पर सीख जाएंगे कि किस प्रकार पासा को घुमाना, तो आपको यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं, आप पासा को देखते ही उत्तर अपना यहाँ पर बता सकते हैं। अब देखेंगे जी आपस में क्या एक दूसरे के विपरीत निकल के आ गए। हमसे क्या पूछा, तो 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत यहाँ पर भी क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो क्या निकल के आ गया 5, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप चाहें तो तीसरे पासे का कंपेयर करा सकते, दूसरे पासे का तीसरे पासे से किसी भी 2 पासों का आप यहाँ पर कंपेयर करा सकते हैं। आपका यहाँ पर 2 का विपरीत 5 ही निकल के आने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमें इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।